टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर बच्चे आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट में यहाँ हम बात करेंगे, इसमें एक डेफिनेशन है सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 का जो सेक्शन 148 है वो बोलता है बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग to the directions of the persons delivering them. The person delivering the goods is called the bailor. The person to whom they are delivered is called the bailey. सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर हम दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं तो जब दर्जी के पास हम कपड़े सिलवाने जाएंगे, समझ लो एक पैंट सिलवानी है मुझे, अगर हम एक पैंट या ट्राउज़र अगर सिलवाने जा रहे हैं तो हमने उसको कपड़ा दिया, तो जस्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरा और उस टेलर का, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये, तो ये मैं बेलर हूँ और जो टेलर है वो बेसिकली बोला जाएगा बेली। अब इसके आगे हम बात करेंगे बेलर। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। जो पर्सन डिलीवर, जैसे मैंने अपने ट्राउज़र का जो कपड़ा था वो मैंने डिलीवर किया था उसको, तो हो गया ना मैं बेलर। बेली, द पर्सन हुम गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली, जिसको मैंने दिया है। यहाँ देखो एक यही एग्जांपल है जैसा मैंने ऊपर दिया था। अ डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू टेलर फॉर मेकिंग अ शर्ट, मैंने ट्राउज़र बोल दिया था। दिस इज बेलमेंट, ए इज बेलर एंड टेलर इज बेली। एसेंशियल फीचर्स इसमें क्या आएंगे? कॉन्ट्रैक्ट, भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बोला ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेलमेंट ऑलवेज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी। वन पार्टी तो होगी ही नहीं, इसमें तो दो ही पार्टी हो सकती है, जिसमें क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं उसमें साफ ये है कि इसमें क्या है, इसका जो मेन फीचर है बेलर और बेली, जो एसेंशियल चीज़ें आती हैं इसमें, बेलर और बेली, और बेलर और बेली मतलब दो बंदे हो गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द डिलीवरी ऑफ पोसेशन। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे इसमें। तो डिलीवरी ऑफ पोसेशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पोसेशन ऑफ गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द बेलर टू बेली। मैं ट्राउज़र सिलवाने गया तो मैं जब तक वो कपड़ा डिलीवर नहीं करूँगा टेलर को तब तक वो सिलेगा कैसे? तो पोसेशन होना ज़रूरी है, डिलीवरी देनी पड़ेगी। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि वो ओनरशिप उसकी नहीं होगी, वो पॉइंट भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द डिलीवरी शुड बी फॉर सम पर्पज़। हाँ, सम पर्पज़ जो मैंने एग्जांपल देता आ रहा हूँ, सम पर्पज़ क्या है? भाई जो मैंने कपड़ा दिया है उससे उसने ट्राउज़र सिलनी है, तो हो गया ना एक सम पर्पज़। द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड बाय द बेलर टू द बेली फॉर सम पर्पज़। द पर्पज़ मे बी लैंडिंग, गिविंग और डिपोजिटिंग द गुड्स, फॉर सेफ कस्टडी, सिक्योरिटी फॉर डेट, फॉर रिपेयर, फॉर कन्वर्शन ऑफ होम। गुड्स में बी रिटर्न इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ, जैसे वो कपड़ा वो सिल देगा हमारे पास वो वापस आ जाएगी ट्राउज़र। रिटर्न्स ऑफ गुड्स, गुड्स को रिटर्न करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, कपड़ा वो सिलाई करने के बाद वो वापस तो आना ही है हमारे पास, तो रिटर्न ऑफ गुड्स। तो बेसिकली यहाँ जो फीचर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, डिलीवरी ऑफ पोसेशन है, डिलीवरी ऑफ शुड बी, द डिलीवरी शुड बी फॉर सम पर्पज़, रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें नीचे दे ही रखा है इसका। गिवन ही शर्ट क्लॉथ टू अ टेलर फॉर मेकिंग अ शर्ट, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब क्लासिफिकेशन क्या है इसमें? ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स दो हैं। बेनिफिट्स के हिसाब से तो तीन पॉइंट बनेंगे। बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर ओनली, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली ओनली, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली। अब पहला वाला पॉइंट क्या है उसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ग्रेशिया ए ऑन गोइंग आउट ऑफ स्टेशन डिलीवर सम ornament
टू बी फॉर सेफ कस्टडी। भाई आउट ऑफ स्टेशन अगर समझ लो मैं जा रहा हूँ, अपने पड़ोसियों को या किसी को भी साइड में जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, ऑर्नामेंट उसको जो ज्वेलरी वगैरह उसको मैं दे जाता हूँ ताकि सेफ़ रहे, कल को चोरी वगैरह होने का खतरे से बच जाए वो ज्वेलरी वगैरह। तो किसका फ़ायदा है? मेरा बेलर का फ़ायदा हो रहा है इसमें। बेली कंडीशन जो है उसमें भी देखो एग्जांपल में है, लैंडिंग ऑफ मोटरसाइकिल टू समवन फॉर यूज़। कोई आ जाए मुझसे बाइक लेने आ जाए तो क्या है, बेसिकली बाइक उधार का मतलब ये है कि समवन को किसी को यूज़ है कोई, तो साइकिल मोटरसाइकिल का यूज़ है तो वो वैसे लेके चला जाए, तो बेली का ही फ़ायदा हो रहा है इसमें बस। फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट में हायरिंग ऑफ बाइसिकल या गिविंग अ वॉच फॉर रिपेयर्स, इस टाइम दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। भाई अगर समझ लो हम वॉच रिपेयर करने दे के आए हैं तो बेलर की वॉच सही होगी, बेली को उसके बदले पैसे मिलेंगे। बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स में नॉन ग्रेशियस बेलमेंट्स। नॉन ग्रेशियस में इट इज़ बेलमेंट इन विच द ईदर द बेलर और द बेली इज एंटाइटल टू सम रेम्यूनरेशन, कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन होगा। दिस में अगेन बी फॉर टू टाइप्स, दो इज इन विच अ रिवॉर्ड इज रिसीव्ड बाय द बेलर, in which the rewards received by the belly. In the first case, the example is that of an auto um, owner who lends his auto for hire to a driver for a daily sum 100. सेकेंड वाला एग्जाम्पल में डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ वे हाउस कीपर। ग्रेशियस बेलमेंट में इज दैट इन विच नीदर द बेलर नोर द बेली गेट्स रेम्यूनरेशन। लैंडिंग ऑफ अ बुक ऑफ फ्रेंड, बेलमेंट विदाउट एनी चार्ज ऑफ, वैसे ही हम अपने फ्रेंडशिप वगैरह में दिखा दे कोई चीज़। अब यहाँ पे कुछ राइट्स आ जाएंगे, राइट्स ऑफ बेलर में राइट ऑफ टर्मिनेशन। हाँ बेलर का बिल्कुल है, जैसे अगर भाई मैं टेलर के पास गया था सिलवाने पैंट, अब मुझे वो नहीं सिलवानी होगी मानो, तो मैं उसको पहले ही जाके बोलाऊँगा, उसी दिन जाके या शाम को बोल दूँगा, फ़ोन कर दूँगा, भाई उसको मत सिलना आप। तो राइट ऑफ टर्मिनेशन। एग्जाम्पल A lends to B his horse for his own riding only. B drives the horse in a carriage. A is entitled to terminate the bailment. सिंपल सी बात है, A ने B को घोड़ा दिखाया, अब A ने B को सिर्फ उसकी राइडिंग के लिए दिखाया था, लेकिन B क्या कर रहा है, वो तो माल ढोने लग गया उससे। तो A को जैसे ही पता चलेगा वो टर्मिनेट कर सकता है, उसको फिनिश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। सेकंड पॉइंट है राइट टू डिमांड रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेशियसली। जैसे इसमें एग्जांपल है, अ डिलीवर्ड हिज कार टू हिज फ्रेंड बी फॉर 1 वीक। ए ने डिलीवर की कार बी को, उसका फ्रेंड है, 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए। बोला भाई ठीक है, उसको यूज़ के लिए होगी, वो मांग के ले गया। अब बी ने इस चक्कर में क्या किया, भाई 1 वीक उसके पास रहनी है, उसने वो फुल करा लिया, लेकिन नेक्स्ट डे ही ए को भाई ज़रूरत पड़ गई, अपनी कार वो वापस मांगने आ गया। तो उस कंडीशन में बी पेट्रोल का प्राइस मांगने का हकदार होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट मतलब इसका कंडीशन ये है कि उसका पैसे देने का दायित्व तो बनता है बेलर का। थर्ड पॉइंट है कॉम्पनसेशन फ्रॉम रॉन्ग डूअर। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ अ रॉन्ग डूअर डज some harm to goods billed or deprives belly of the use of goods, the bailor may file a suit against him or recover compensation। बिल्कुल कॉम्पनसेट कर सकता है। अगर भाई हमने कोई चीज़ दिखाई है बेली को और वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है तो हम बिल्कुल केस कर सकते हैं। राइट टू गेट एन इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, जो हमने दिया था सामान बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर उसमें कुछ इजाफा हुआ है तो बिल्कुल हम उस इजाफे को भी पाने का हकदार है। वेदर जिस टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया था वो इजाफा नहीं था, बाद में हो गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा, ए लीव्स अ काउ या बफेलो भी बोल सकते हैं इन द कस्टडी ऑफ बी। ए बी के पास अपनी भैंस या गाय को छोड़ गया 1 वीक के लिए। जैसे ही वो आया, जब तक उसकी भैंस को काफ हो गया था, काऊ को, जैसे उसको बच्चा हो गया,
कटड़ा हो गया, कटड़ी होगी, जो भी बोलेंगे हम, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में तो वो तो गाय को दे के गया था, बछड़े को थोड़ी दे के गया था, तो बछड़ा बी रख ले, ऐसा नहीं होगा। उसको उस बछड़े को भी उसको ही देना पड़ेगा वापस, काफ एज वेल एज द काउ। फिफ्थ पॉइंट है राइट टू sue द बेली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज imposed अपॉन अ बेली। द बेलर हैज़ अ राइट टू sue द बेली, बिल्कुल sue कर सकता है। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ बेली ड्यूटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ नेगलेक्ट हिज ड्यूटी। अगर बेलर ने कोई काम सौंपा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में और बेली उसको नेगलेक्ट कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी को, तो बिल्कुल हम उसके केस कर सकते हैं। अब ड्यूटीज ऑफ द बेलर, अभी तक तो हमने बात की थी राइट ऑफ बेलर, लेकिन कुछ राइट के साथ साथ भाई कुछ बेलर की ड्यूटीज भी बनती है टुवर्ड्स बेली। जैसे फर्स्ट है, ये सेक्शंस है इसके अंदर, सेक्शन 150, 158, 159 एंड 184 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत पुराना एक्ट है ये। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बिल्ड। अब मैं समझ लो मैं दे आया उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ज़रिए, मैं उसको ट्राउज़र का कपड़ा दिया है और वो ख़राब कपड़ा था बिल्कुल, तो या फिर उसके अंदर कुछ कमी थी, तो मुझे बताना चाहिए पहले उसके अंदर कमी है। जैसे समझ लो मैं किसी को बाइक दिखा दूँ, ठीक है, बाइक में कोई ख़राबी हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उस ख़राबी को, उस फॉल्ट्स को उसको बताना बेली को, ऐसे तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें फर्दर 2 पॉइंट है, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस बेलर। ग्रेशियस बेलर हु लैंड्स हिज गुड्स और आर्टिकल टू द बेली विदाउट चार्ज, हिज ड्यूटी इज टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स विच आर नोन टू हिम एट द टाइम ऑफ बेलमेंट। बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया आपको, एग्जाम्पल है ए लैंड्स अ हॉर्स टू बी विच ए नोज टू बी vicious. He does not disclose the fact to B. The horse runs away. B is thrown and injured. A is responsible to B. उसको बताना चाहिए था ना उस टाइम कि भाई उसमें दिक्कत है कुछ। B point and non-gracious bailor. He is a bailor for coordination and therefore his duty is greater. It is his duty to see that the goods delivered by him are reasonable, safe. If the goods are bailed for, hire the bailor of responsible. जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, X delivers some gold ornaments to Y for converting into new gold ornament. Y is received no remuneration. Y incurs an expenditure 200 in making jewelry. X must repay these expenses to Y. बिल्कुल भाई, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, समझ लो उसका रिश्तेदार ही है कोई, लेकिन वो अपनी जेब से क्यों लगाएगा, इतने पैसे तो उसको देने ही चाहिए। तो ये पॉइंट नॉन ग्रेशियस बेलर। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी टू इंडिमनिफाई द बेली फॉर लॉस। बिल्कुल, अगर कोई इफ द बोरोअर इज कंपेल्ड टू रिटर्न गुड्स इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम एंड सफरर्स a loss which exceeds the benefit derived by him, it is the duty of the bailor to indemnify the bailey for such loss. इंडिमनिटी बॉन्ड नहीं होते, ऐसे इंडिमनिफाई होता है। बेलर्स ड्यूटी टू मेक गुड द लॉस ड्यू टू ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। जैसे इसका एक एग्जांपल है, ए इज इन पोसेसन ऑफ अ स्टोलन कार, बिल्कुल चोरी हुई कोई कार उसको मिल गई है को, ही लैंड्स इट टू बी, बी को वो यूज़ करने के लिए दे देता है। एक्स द ट्रू ओनर, एक्स उसका ट्रू ओनर है, ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट बी एंड बी सफ़र अ लॉस इन द सूट, ए मस्ट मेक गुड्स लॉस सफ़र बाय, क्योंकि बी की कोई गलती थी, वो तो ए को मिली है, बी ने तो वैसे ही दिखाई है उसको, तो बी यहाँ जो भी लॉस सफ़र करेगा ए उसकी भुगतान करने के लिए दायी हो गया। ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, बिल्कुल उसकी ड्यूटी बनती है
रिसीव बैक द गुड्स, गुड्स वापस ले. इट इज़ द राइट टू एज वेल द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स bailed when they are returned by bailee. If the refused, the bailee has right to receive compensation from him necessary expenses incurred on custody of the goods. अगर वो नहीं लेके जाता तो वो अपनी कस्टडी में रखेगा और अपने एक्सपेंसेस को पूरे कर लेगा उससे. उसके बाद राइट ऑफ बेली. अभी बेलर की बात कर ली हमने, अब बेली की बात करेंगे. राइट टू इंटरप्लेड सेक्शन 167. इफ एनी पर्सन अदर देन द बेलर claim the goods, the bailee may apply to the court to stop the delivery of goods to bailor and to decide the title of the goods. किसी और को वो नहीं दे सकता वो goods. right to return goods to one of joint owners. हाँ, अगर joint owner है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है. 165 सेक्शन इसके अंदर if goods have been bailed to bailee by several joint owners, the bailee may return the goods to any of the joint owner unless there is an agreement to the contrary. भाई अगर कोई वैसे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, उस कंडीशन में वो दे सकता है किसी दूसरे, लेकिन होने चाहिए जॉइंट ओनर. राइट टू इंडेमनीफाई सेक्शन 164 और 166. Bailey is entitled to indemnified by the bailor for any loss arising to him by reason of the bailor not being entitled to make bailment. Right to claim compensation in case of faulty goods. अगर उसको कोई faulty goods मिला है और उससे उसका नुकसान हो गया तो उसका राइट है भाई, उसका राइट है बेली का कॉम्पनसेट लेने का. किससे? बेलर से. राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर. वही पॉइंट है. राइट टू रेमुनरेशन नेसेसरी एक्सपेंस. बिल्कुल, मैं ट्राउज़र सिलवाने चला गया, अब मैं ट्राउज़र ऐसे ही थोड़ी ले आऊँगा, टेलर पैसे तो लेगा ना. अब राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट फॉर सर्विस. हाँ, जब तक उसको सर्विस के पैसे नहीं मिलते वो अपना अधिकार रखेगा उस आपके प्रोडक्ट पे. सेक्शन 170. राइट ऑफ जनरल लीन. जनरल लीन का भी उसको अधिकार है. उसके बाद ड्यूटी है इसकी. कुछ ड्यूटी में सेक्शन आ जाएंगे. सेक्शन 151, 152, 154 टू 157, 159, 160, 163 एंड 165 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ड्यूटीज़ में ड्यूटीज़ ऑफ रीजनेबल केयर. बिल्कुल, अगर उसने कोई सामान दिया है तो उसको केयर करनी है, उसको अपनी चीज़ की तरह. ऐसे नहीं उसने वो सामान दिया और उसने वो कहीं और दे के मारे उसने. तो सेक्शन 151. उसके बाद ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स बिल्ड. हाँ, जो उसने गुड्स उसको दिया है, ये सेक्शन 153 और 154 के अंदर आएंगे. जो गुड्स उसने दिया है उसको, वो गुड्स क्या होगा, वो गुड्स अनऑथराइज यूज नहीं करना. उसका जो यूज़ है वही करना है उसका यूज़. समझ लो उसने कार दिखाई, उसको कार दिखा दी उसने उसको यूज़ करने के लिए, वो कार से सवारी ढोने लग गया, तो भाई ये तो गलत है बिल्कुल. नोट टू मिक्स द गुड्स बिल्ड विद हिज ओन गुड्स. हाँ, सेक्शन 155 और 157. मैं कपड़ा दे के गया ट्राउज़र सिलवाने का, उसने अपना कपड़ा मिला के आधा अपना कपड़ा यूज़ कर लिया, आधा मेरा कपड़ा यूज़ कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा. नोट टू मिक्स ना करे जो उसने दिया. जैसे इसमें एग्जांपल है, ए बेल्स 1 बैग ऑफ राइस टू बी विद द कंसेंट ऑफ ए मिक्सेस ए राइस विद 3 बैग्स ऑफ हिज ओन. बोथ ए एंड बी हैव इंटरेस्ट इन द मिक्सचर इन द प्रोपोर्शन. यहाँ पे तो मिक्सचर का एग्जांपल है, तो ये उल्टा एग्जांपल दिया है मतलब इन्होंने. फोर्थ है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स. बिल्कुल, सेक्शन 160 और 161 ये बोलते हैं कि जैसे ही उसका सामान, जैसे ही उसका काम पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जैसे ही पूरा हुआ, वो रिटर्न करे और अपना एक्सपेंसेस जो भी खर्चा हुआ है वो वापस ले ले, मतलब ले ले और बेलर को अपना सामान वापस दे दे. ड्यूटी नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल. हाँ, उसका टाइटल ही चेंज नहीं कर देना है उसने. जैसे यहाँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 इंडियन एविडेंस एक्ट, नो बेली शैल be permitted to deny that his bailer had at the time of bailment authority to make such bailment. This means that the bailee cannot deny the title of the bailer and his right to bail. हाँ, बिल्कुल उसको देना है उसको वो सामान. उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू लीन है, यानी
पर्टिकुलर लीन की बात है, जनरल लीन की बात है। पर्टिकुलर लीन है इसमें, जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन में एग्जांपल दे रखा है, जैसे ए डिलीवर अ शर्ट पीस टू बी, टेलर टू मेक into a shirt. B promises to deliver it as soon as it finished. B is entitled to retain the possession till he is paid for, but if B agreed to give 3 months credit for change, he is not entitled to retain the shirt till he paid. ये तो एग्जाम्पल है पर्टिकुलर लीन का। जनरल लीन का, जनरल लीन मीन्स अ राइट टू होल्ड द goods bailed as security for general balance of account. It entitled the bailee to detail any goods bailed to him for any account due to him. लीन ऑफ बैंकर है, लीन ऑफ फैक्टर्स है, इसमें पॉलिसी ब्रोकन है, उसके बाद ट्रांजैक्शन ऑफ लीन है, राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ऑब्लिगेशन ड्यूटी ऑफ फाइंडर, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट को टर्मिनेशन कर सकते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, accomplishment of the purpose, inconsistent use of goods, death of bailor or bailee, destination of subject, destruction of subject matter। वही destroy हो गया तो फिर उसका बेलमेंट का मतलब ही नहीं। टर्मिनेशन बाय बेलर। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। थैंक यू।